Hello students, welcome back to our literature class. In today's lecture we are going to study this lesson number 13, that is the rules of the road. Here the name of the chapter itself suggests that in this chapter we are going to study about the rules related to the road. Okay, there are different rules for different travelers. The one who travel in four wheel or by two wheel, or the one who walk on the road. Okay, there are different rules for different travelers. Okay, let's study here. There are no rules. पहले ही बोला है कि रूल्स नहीं है, तो कहा there are no rules to tell us how we ought to behave or ought not to behave in all matters. इन ऑल मैटर्स मीन्स बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें उसमें कैसे आपको बिहेव करना, उसका कोई रूल्स नहीं है, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि आपको ये सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करना है. इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो. ओके, but in some matters there are rules that all have to obey. बट पर्टिकुलर मैटर्स, पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, वो सबके लिए कॉमन होती है. तो उसमें रूल्स बनाए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि उसमें आपको किस वे में है आपको बिहेव, आपको वो रूल्स ओबे करने हैं, फॉलो करने हैं. ओके, टेक फॉर एग्जाम्पल रूल्स ऑफ द रोड. ओके, द वन एग्जाम्पल गिवन इज रूल्स ऑफ द रोड, कि आप रोड पे किस वे में ड्राइव करोगे, किस साइड ड्राइव करोगे, तो वो रूल्स पहले से ही बने हुए होते हैं. वी हैव टू फॉलो दैट रूल्स. ओके, क्या पर्पस है इन सब रूल्स का? तो द पर्पस ऑफ दिस रूल इज टू मेक द रोड्स सेफ फॉर एवरीबडी. इस रूल्स का पर्पस, नीड क्यों है रूल्स की? तो भाई ये रोड सेफ करने के लिए. ओके, रोड्स पे बहुत सारे व्हीकल्स ट्रैवल करते हैं, इवन हम लोग पैदल भी जाते हैं, तो वो रूल्स क्यों है, सबके लिए कॉमन क्यों है? टू अवॉइड दी एक्सीडेंट्स. ओके, नाउ the roads in our cities and towns are getting more and more busy with the traffic these days. You all agree? Okay, all kinds of vehicles, some slow, some fast, fill the roads during the greater part of the day. पूरे दिन का आधा से ज़्यादा पार्ट व्हीकल्स ट्रैवलिंग में ही होता है. रोड्स कभी फ्री नहीं होते हैं. ओके, वो हमेशा बिजी रहते हैं. इफ़ पीपल डिसओबे द ट्रैफिक रूल्स, अगर हम ट्रैफिक रूल्स नहीं मानते, उन्हें डिसओबे करते हैं, तो व्हाट वुड अकर? द एक्सीडेंट्स टेक्स प्लेस. द एक्सीडेंट्स हैपन सूनर और लेटर. आए दिन एक्सीडेंट्स होने लगेंगे. दिस आर रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियंस. पेडेस्ट्रियंस मीन्स जो कि बाय वॉक, बाय लेग्स वो वॉकिंग करते हैं रोड पे. ओके, पैदल जा रहे हैं कहीं पे. एज वेल एज फॉर व्हीकल्स, किसके लिए रूल है? जो पैदल जा रहे हैं, मीन्स पेडेस्ट्रियंस, एंड व्हीकल्स जो व्हीकल के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए भी रूल्स तो हैं. एवरी यूज़र ऑफ द रोड, जो भी रोड यूज़ करता है, चाहे वो चल के करे, ट्रैवल करे या बाय साइकिलिंग ऑल्सो, उसको रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ते हैं. ओके, एवरी यूज़र ऑफ रोड ought to know the rule. ओके, ought means उसको ये आइडेंटिफाई होना ही चाहिए कि ये इस रोड पे चलने के लिए हमें रूल्स हैं, इस रोड पे कैसे चला जाता है. जनरली आप कहीं भी जाओ तो सबके रूल्स इक्वली होते हैं. ओके, वहाँ पे ऐसा नहीं बोलेगा इंडिया आप यहाँ पे राइट साइड ड्राइव कर सकते हो, तो वहाँ पे ऐसा नहीं बोलेगा कि आपको राइट साइड नहीं, आपको कॉर्नर में ड्राइव करना है. रूल्स सेम होते हैं हर जगह पे. ओके, नाउ लेट्स सी. नाउ हियर इज एन इम्पोर्टेंट रूल फॉर पेडेस्ट्रियंस, जो कि पैदल वॉक
बाय फुट, बाय वॉक, बाय लेग्स, वो वॉकिंग करके कहीं पे जा रहे हैं तो उनके लिए उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियंस। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूल है वी विल लर्न फॉर पेडेस्ट्रियन, दैट इज दे ऑट टू कीप टू द फुटपाथ एंड लीव द मिडल ऑफ द रोड फॉर द व्हीकल्स। क्या है उनकी ड्यूटी? उनको फुटपाथ पे ही चलना है, मिडल में, रोड के मिडल में उनको नहीं चलना है, उनको मिडल पार्ट ऑफ द रोड दे हैव टू कीप एज इट इज फॉर दी व्हीकल्स। ओके, वेर देर इज नो फुटपाथ, अगर आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया है, ये है फुटपाथ। ओके, तो पेडेस्ट्रियन जो लोग पैदल चलते हैं उसको इस पे ही वॉक करना है। अगर ये फुटपाथ कहीं पे नहीं दिया है देन पेडेस्ट्रियंस मस्ट कीप क्लोज टू द एज ऑफ द रोड। अगर सपोज ये एरिया आपको ट्रैवल वॉक के लिए नहीं दिया है तो रोड के एकदम, ये देखो दिखाया है, अगर फुटपाथ कहीं पे आपको नहीं दिया है तो आपको कहाँ से वॉक करना है, तो यू हैव टू कीप क्लोज टू द एज ऑफ द रोड। रोड के एज मीन्स कॉर्नर, रोड के एग्जैक्ट कॉर्नर में, मतलब ये प्लेस पे आपको वॉक करना है। ओके, इफ दे डू नॉट ओबे दिस रूल, अगर वो ये रूल फॉलो नहीं करते हैं देन दे विल कॉज डेंजर टू देमसेल्व्स एज वेल एज टू दी अदर्स। वो अपनी खुद की लाइफ तो डेंजर में डाल ही रहे हैं बट सामने वाले की भी लाइफ को वो डेंजर में डाल रहे हैं। ड्राइवर में टर्न हिज व्हीकल, ड्राइवर जो कि कार या तो फिर टू व्हील जो भी वो चला रहे हैं, कैन टर्न हिज व्हीकल सडनली टू अवॉइड द पेडेस्ट्रियन। अगर सपोज ये जो आपको कार दिखाई गई है, अगर यहाँ पे कोई बिना आगे पीछे देखे कोई पर्सन वॉक कर रहा है तो अगर ये गाड़ी ये इस पीपल को सेव करने के लिए अपना ड्राइविंग में भी टर्न ले रहा है सडनली, या तो लेफ्ट या तो राइट, उसको बचाने के लिए वो कुछ कर रहा है, तो क्या होगा, वो पेडेस्ट्रियन जो यहाँ पे वॉक कर रहा है वो तो बचेगा बट यहाँ पे दूसरी भी कार्स हैं, दूसरे भी लोग हैं, उनको तो नुकसान होगा ही। सो अ ड्राइवर में टर्न हिज व्हीकल सडनली टू अवॉइड अ पेडेस्ट्रियन एंड इन डूइंग सो, वो करने के चक्कर में क्या होता है, मे नॉक डाउन समवन एल्स, कहीं और जाके वो पटकेगा। ओके, ही मे इवन लॉस कंट्रोल ऑफ हिज व्हीकल एंड ड्राइव ओवर द फुटपाथ एंड नॉक डाउन सेवरल पीपल। अगर कोई रोड पे जा रहा है या तो वो इस साइड टर्न ले सकता है। ओके, क्या हुआ, या तो वो ये जो कार है या इधर कोई पीपल है, ओके सपोज अगर उसको बचाने के लिए वो इस साइड टर्न ले रहा है तो यहाँ पे भी एक्सीडेंट होने के 110% चांसेस है। अगर यहाँ पे कोई अचानक से उसके सामने आ जाता है और वो अपने राइट साइड टर्न ले रहा है तो यहाँ पे फुटपाथ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे पीपल्स जो वॉक मीन्स ट्रैवल कर रहे हैं बाय वॉक, ओके जा रहे हैं पैदल, तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। उस एक को बचाने के चक्कर में उसने अपनी लाइफ तो डेंजर में डालेगा बट ही विल ऑल्सो डेंजर द पीपल नियर टू दैट। ओके, चलो लेट्स स्टडी फर्दर नाउ। ऑल व्हीकल्स शुड कीप टू द लेफ्ट, व्हीकल्स लेफ्ट साइड एंड लीव द राइट हाफ ऑफ द रोड फ्री। ओके, सपोज यहाँ पे बहुत भीड़ है तो यहाँ अगर कोई व्हीकल फंस आता है लेफ़्ट साइड तो उसको हमेशा उसकी लेफ़्ट में, और राइट साइड उसको क्रॉस करके कोई आगे जाए इसके लिए उसको राइट साइड छोड़ के लेफ़्ट साइड पे ही रहना पड़ता है ताकि अगर किसी को आगे जाना हो तो वो लेफ़्ट साइड से निकल सके। एंड ओके, तो उसकी राइट हाफ ऑफ द रोड फ्री फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, वी आर मूविंग, अगर राइट साइड, अगर सामने से कोई रॉन्ग डायरेक्शन में आया तो वो उसके लिए क्या, राइट हाफ, हमारा ये लेफ्ट है, वी आर गोइंग लाइक दिस। ओके, तो लेफ्ट साइड हमें ट्रैवल करना है, हमें राइट साइड को अगर कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसके लिए लेफ्ट साइड हमें फ्री रखनी चाहिए। ओके, देन
दिस इज द ट्रैफिक रूल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये सेम ट्रैफिक रूल किसके लिए? इंडिया के हर पार्ट में ये सेम ट्रैफिक रूल होता है। इन सम कंट्रीज, बट कोई ऐसी भी कंट्रीज हैं इन द वेस्ट में, हाउएवर द व्हीकल्स हैव टू कीप टू द राइट, जहाँ पे ये व्हीकल राइट में चलता है और उनको लेफ्ट पार्ट फ्री रखना पड़ता है। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर। Okay, this is the rule, this is the traffic rule in all the parts of India we studied. In some countries in the west में जो countries है वहाँ पे ये rule opposite है। जैसे हम इंडिया में राइट साइड लेफ्ट साइड ट्रैवल करते हैं एंड राइट ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए रखते हैं, ठीक है। बट इन वेस्ट में ऑपोजिट कंडीशन होती है, ठीक है। इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज़ राइट और लेफ्ट, ये मैटर नहीं करता कि राइट और लेफ्ट कैसा है, राइट में है कि लेफ्ट में है, बट क्या मैटर करता है दैट एवरी वन शुड ओबे द रूल्स। क्या होता है कि हर एक इंसान को रूल्स फॉलो करने चाहिए। अगर ये यहाँ पे रूल्स फॉलो करके जा रहा है, अगर कोई उसके पीछे वाला ही कोई इंसान रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया और एनी कंट्री मस्ट फॉलो द रूल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, साइकिलिस्ट शुड ऑल्सो कीप टू द एज, एज मतलब कॉर्नर, ठीक है, ऑफ द रोड एंड नॉट गेट इन द वे ऑफ अदर व्हीकल्स और ऑफ दी पेडेस्ट्रियंस। साइकिलिंग करनी हो तो भी ये एज मतलब कॉर्नर पे ही, कॉर्नर के साइड ही चलानी चाहिए, मिडल में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि आप सपोज साइकिल की स्पीड और कार और टू व्हीलर की स्पीड कोई मैच कर सकता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर हम मैच करने जाते भी हैं तो देर आर 200% चांसेस ऑफ बीइंग हिट बाय दी अदर। ओके, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत सारे हैं। तो क्या करना चाहिए? वी ऑफन सी, हम ऑफन मीन्स बहुत बार, वी सी 2 or more cyclists riding together side by side right in the middle of the road। जनरली हम लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं तब देखते हैं कि there are two friends on the cycling and they are going to by the cycle, but in the middle of the road side by side they are riding। Okay, so there are many chances that they can be hit। Okay, so traffic rules do not allow this, ये traffic rules के against है। Okay, where the road is busy, अगर road busy है, this will interfere with the flow of the traffic and cause accidents। ओके, द रूल अबाउट ओवरटेकिंग, अभी ओवरटेकिंग का रूल भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हमने अभी देखा कि हम ट्रैवलिंग किस वे में करें। ओके, बट द वन व्हीकल शुड ओवरटेक दी अदर। ओवरटेकिंग मीन्स एक व्हीकल आपके आगे है, आपको उसके आगे निकलना है तो आप उसको ओवरटेक करोगे, तो वो कैसे करना है तो उसका रूल भी हमें बताया गया है। ओके, लेट्स सी नाउ हियर vehicle on the right because otherwise it may get in the way of vehicle which is trying to keep the left। ओके, क्या है ओवरटेकिंग का रूल? कि वन व्हीकल शुड ओवरटेक अनदर व्हीकल ओनली ऑन द राइट। यहाँ पे व्हीकल सपोज ये कार एक जा रही है, ओके, यहाँ पे एक कार है, उसके पीछे एक दूसरी कार है, दे आर मूविंग एक डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, बट इस कार को सेकंड कार इसको ओवरटेक करना चाहती है तो वो इस साइड से ओवरटेक करेगी कि इस साइड से। ओके, सो देयर इज द रूल दैट वन व्हीकल शुड ओवरटेक द अनदर व्हीकल फ्रॉम इट्स राइट साइड। हमेशा ओवरटेकिंग कहाँ से होती है? राइट साइड से होती है, इस साइड से नहीं,
इस साइड से होती है, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज इट मे गेट इन द वे ऑफ व्हीकल विच इज ट्राइंग टू कीप टू द लेफ्ट। ओके, ये रूल है कि राइट साइड से ओवरटेकिंग होती है। अगर आप लेफ्ट साइड से ओवरटेकिंग करो तो आगे वाला अगर रूल्स फॉलो कर रहा है तो देर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। ओके, there are rules about right of way where roads across each other. There is usually a roundabout of these places. The vehicles coming from the right have the right of way over those coming from the left. ओके, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं कुछ व्हीकल्स, राइट साइड से आ रहे हैं, तो दोनों के रूल्स अकॉर्डिंगली होंगे। इफ़ एवरी ड्राइवर, अगर हर कोई ड्राइवर फॉलो दिस रूल, द ट्रैफिक एट राउंड अबाउट विल फ्लो क्वाइट स्मूथली एंड एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड। ओके, अगर सारे ड्राइवर्स रूल्स प्रॉपर फॉलो करें तो ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा नहीं होगा एंड फाइन के एक्सीडेंट भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे। ओके, लेट्स सी फर्दर नेक्स्ट कौन सा है। ओके, चलो, या ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल्स शुड नेवर फेल टू गिव द राइट सिग्नल्स। अभी ड्राइवर के रूल्स बताए हैं, चाहे वो 2 व्हील हो, चाहे 4 व्हील हो, चाहे वो बस हो। ओके, आप अगर आप एज अ ड्राइवर हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, तो यू हैव फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़, तो वो हमें दिखाई गई है, इसमें बताएंगे कि ड्राइवर के रूल्स क्या हैं। तो फर्स्ट है कि नेवर फेल टू गिव द राइट सिग्नल। हमेशा अगर उसको राइट में जाना है तो वो राइट सिग्नल बताएगा, अगर लेफ़्ट में तो वो लेफ़्ट साइड का सिग्नल इंडिकेट करेगा। इंडिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए ताकि उसके पीछे जो व्हीकल आ रहा है उसकी कम्युनिकेशन नहीं है, वो उसके सिग्नल्स देख के उसको जज करेगा कि उसको कौन से साइड जाना है। ओके, अगर सपोज़ अगर उसको जाना है लेफ़्ट में और उसने राइट साइड का सिग्नल दिया तो उसके पीछे एक नहीं बट बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे होंगे। आप अगर एक को फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई और फॉलो कर रहा है। ओके, दिस इज द सीक्वेंस। ओके, तो अगर आप उसने लेफ़्ट दिया बट वो राइट में टर्न कर रहा है तो आप क्या करोगे, आप उसको लेफ़्ट साइड का सिग्नल दोगे, आप राइट में जाओगे एंड सडन ऑफ उसने राइट टर्न लिया तो व्हाट विल अकर, एक्सीडेंट विल टेक place. Okay, so a driver of vehicle should never fail to give the right signals because otherwise there is a great danger of accidents happening. There are signals for turning right or left or for slowing down also and stopping also. Okay, and for later another vehicle overtake yours. तो इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग रूल्स हैं। And cyclists are often careless about giving the signals. ओके, ये सच में एकदम 110% ट्रू है कि जो लोग साइकिलिंग करते हैं वो सिग्नल्स नहीं देते हैं, वो पुअर होते हैं, सिग्नल्स देते ही नहीं है वो, बिकॉज वो क्या थिंकिंग करते हैं दैट दिस आर इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर मोटरिस्ट, कि सिग्नल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम तो क्या साइकिल चला रहे हैं, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग सिग्नल्स दें। ठीक है, बट ऑल रोड यूज़र्स, कोई भी रोड यूज़ करें, चाहे वो पेडेस्ट्रियन हो, साइकिलिस्ट हो कि मोटरिस्ट हो कि बाइकर हो। ओके, एज वेल एज द मोटरिस्ट ऑट टू हैव द राइट सिग्नल सो दैट अदर्स ऑन द रोड में बी वार्न्ड। वहाँ पे आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप प्रॉपर सिग्नल्स दोगे तो ही वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको करना क्या है, ताकि वो अपना, अगर आपको स्टॉप करना है तो वो भी अपना व्हीकल स्टॉप करें, आपको स्लो करनी है तो पीछे वाला भी स्लो करे। अगर आप सडन ऑफ आपने गाड़ी स्लो कर दी, पीछे से एकदम फुल स्पीड में आया तो व्हाट विल हैपन, अनदर एक्सीडेंट विल अकर। ओके, so while traveling these are the rules one must know and one must follow. Okay, now next is pedestrians too should have a knowledge of this.
जो लोग व्हीकल्स पे ट्रैवल नहीं बट वॉकिंग डिस्टेंस वॉक करके जाते हैं कहीं पे, दे ऑल्सो मस्ट नो अबाउट दिस रूल्स. ओके, चलो लेट्स सी नाउ फर्दर. द pedestrians too should have a knowledge of this signal so that they may be able to tell which way the vehicles on the road are going to pass. अगर आपको पता है कि इस साइड से मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, व्हीकल्स मेरे राइट साइड से आएंगे कि लेफ़्ट साइड से आएंगे, अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो मे बी आप अगर रॉन्ग डायरेक्शन में देख रहे हो तो क्या होगा, आपको कोई ठोक के चला जाएगा. ओके, इज़न्ट इट. अगर आपको प्रॉपर, आप अगर रोड पे पैदल भी जा रहे हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अभी इस रोड पे कौन से साइड से व्हीकल आएंगे. ठीक है, चलो लेट्स सी फर्दर. नाउ अबव ऑल एवरीथिंग यूजिंग द पब्लिक रोड ought to obey the policeman on traffic duty. हर एक पीपल की ये खुद की ड्यूटी होती है कि वो पब्लिक रोड तो उनका नहीं है, पब्लिक का रोड है तो बहुत सारी पब्लिक रोड पे होती है, तो एवरीवन शुड ought to obey the policeman standing on the traffic duty. Okay, this is the most important rule for all. Okay, हम सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि वी मस्ट ओबे द policeman on traffic duty. Just imagine करो कि what would happen in a busy street filled with the pedestrians and speeding vehicle. आप जस्ट इमेजिन करो एक स्ट्रीट है, वहाँ पे फुल स्पीड में व्हीकल्स भी जा रहे हैं और अज्यूम वहाँ पे बहुत लोग पैदल भी जा रहे हैं. ठीक है, इफ़ देर वॉज नो पॉलिसमैन, अगर वहाँ पे पॉलिसमैन नहीं है ड्यूटी पे, देन यू विल क्विकली रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट द वर्क ऑफ पॉलिसमैन इज़. आपको तब समझ में आएगा कि अगर यहाँ पे पुलिस होती तो इतनी ट्रैफिक नहीं होती और ये जो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है वो भी बिल्कुल नहीं होते. ओके, then you will always obey him and never be angry with him even when you think he is wrong and you are right. अगर आपको रियलाइज़ होगा कि उनकी ड्यूटी कैसी है, देन अगर वो कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो हम उनको प्यार से बताएंगे कि ये गलत है, हम उन पे चिल्लाएंगे नहीं, बिकॉज हमने वो देखा है, इमेजिन किया है कि उनकी ड्यूटी कितनी टफ है. सो ये चैप्टर में हमने क्या सीखा, that everyone must follow the traffic rules strictly, okay, to avoid the accidents because life is very precious. Okay students, I hope you enjoyed this chapter. Okay, and bye and take care.